Moving forth, I humbly request now our chief guest, Shri Sardar Manjinder Singh Sirsa, to deliver his address. We eagerly look forward for your enlightening words, sir. आज के विशेष भारत एंटरप्रेन्योर समिट के अंदर बहुत ही सम्मानित माननीय विकास प्रीतम जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, माननीय अमिताभ वर्मा जी, फॉर्मर बैंकिंग सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरुण कुमार जी, फॉर्मर डीजीपी गुजरात, मनोज कुमार जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, અને प्रताप जी, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, अभिषेक कुमार जी, प्रेसिडेंट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैं आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे स्टार्टअप्स और ऐसे इनोवेशन के साथ आप लोगों ने पूरे देश के अंदर जाकर ऐसे काम किए और आपको जो आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, ये सम्मान देना मेरे अपने आप के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरव है। जब किसी को आप इस कदर देखते हैं जो जनरेशनली बिजनेस में है, तो उनका एक थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने एक ऐसा सपना देखा और एक ऐसी उड़ान भरी जिससे न केवल वो नए इनोवेशन और नए बिजनेस, नए एंटरप्रेन्योर्स लाने में कामयाब हुए, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश की पूंजी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कि हमारे सबके लिए आज गर्व की बात है जो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके कारण कि भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। इसलिए मुझे आप सब पर बहुत ही गर्व है, बहुत ही मान है, बहुत ही हम सब एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां मेरे से पहले जैसे कहा गया, वर्मा जी ने बड़े सुंदर तरीके से कहा, नौकरी को एक बहुत बड़ी तवज्जो दी जाती थी, उसको अहमियत दी जाती थी। वर्मा जी, आपने अमिताभ जी जो विषय रखा उसका मैं उसी में से निकल के आया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैंने ग्रेजुएशन में पास कर रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे विशेष तौर पर चंडीगढ़ बुलाया। मैं हरियाणा स्टेट का रहने वाला हूं, सिरसा का, और उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है, आप यहाँ पे नौकरी के लिए आए। तो मैं चंडीगढ़ से उनसे जब मिला तो वहां से मैं वापस आ गया। मैंने उनको कहा कि मैं नौकरी में नहीं जाना चाहता, मैं कारोबार में जाना चाहता हूं। तब तो इतने साधन भी नहीं थे। आज तो भारत सरकार या स्टेट्स गवर्नमेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं कि जिस तरह भारत की सरकार ने और स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने बहुत बड़ा स्टार्टअप्स के अंदर नए उद्यमी के लिए ऐसे द्वार खोले हैं जिसके चलते आज हमें काम करने में काफी हद तक सहूलियत मिलती है। ऐसा नहीं है कि 100% सहूलियत है, बहुत सारे ईज डूइंग बिजनेस अभी बाकी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जब हम खुद ही सरकार के अंदर हैं, देखते हैं, तो मैं तो मानता हूं कि आप कारोबारी एंटरप्रेन्योर्स बड़े हिम्मती हैं, बड़ी आप में काबिलियत है कि सरकार के कई ऐसे बंधन हैं जो आपको काम करने को रोकते हैं, और आपकी अपनी इतनी ताकत है कि आप उन बंधनों को तोड़कर भी कामयाब होते हैं। इसलिए सरकार के अंदर पिछले कई सालों से बहुत रेड टेपिज्म को खत्म किया गया। मैं वर्मा जी आपको बताना चाहता हूं, जी मनोज जी, दिल्ली के अंदर मैं इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी हूं, और बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी, अब एमसीडी का कोई लाइसेंसिंग से मतलब नहीं है इंडस्ट्री चलाने के लिए, लेकिन 1952 में कानून बन गया था, तो कानून बन गया। अब बोलते हैं कि कानून वापस कौन ले,
तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मीटिंग की, भाई बताइए दिल्ली के इंडस्ट्रीज परेशान होते हैं, एमसीडी को ये खुद ही नहीं पता कि उसने किस चीज का लाइसेंस देना है, और वहां लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर है, वो सिर्फ इसी का क्या काम है आप जानते हो, मन से कहता मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता कि उसको लाइसेंस किस चीज का देना है। और एमसीडी कमिश्नर साहब से पूछते हैं कि आप किस चीज का लाइसेंस देना चाहते हैं, हमें ही समझा दीजिए एक बार, हम भी इंडस्ट्री मिनिस्टर है। बोले बस इतना ही बता सकते हैं क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है। तो हमने कहा इसको हटाइए, बोले इसको हटाने के लिए पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट तक जाइए। अब सोचिए कि जब हम ही लोग इतनी मुसीबत में हैं तो इंडस्ट्री कितनी मुसीबत में होगी। तो हमने कहा कि ठीक है, इसका रास्ता निकालने के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फैसला दिया कि ठीक है, ना एक्ट बदलेगा ना बदलवाने जाएंगे, लंबे कामों में पड़ जाएगा। अब ये काम करिए, इस कमरे में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास मीटिंग थी, क्या इसमें तो सब लोग ईमानदारी से बैठे हैं ना कि ये गलत है, मानते हैं ना, बोले मानते हैं गलत है। तो फिर इसका साधारण रास्ता है कि आप अपना कानून को अपने पास रखिए, जो भी इंडस्ट्रिस्ट है, जो भी नया कारोबार करना चाहता है वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, आपका कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिक ऑनलाइन अप्लाई मींस डीम्ड परमिशन, आपका कोई इसमें लेना देना नहीं है। हमने 24 घंटे के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब दिल्ली के अंदर कोई भी बिजनेस करना चाहता है उसको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपने रेस्टोरेंट खोलना है, अपने क्लब खोलना है, अपने होटल खोलना है, तो दिल्ली पुलिस का पोर्टल है। बताइए, दिल्ली पुलिस भारत सरकार कंट्रोल करती है। रेस्टोरेंट वाला चांदनी चौक में रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, बताइए क्या मतलब है उसका देश के होम सेक्रेटरी से? उसको क्या पता, देश का होम सेक्रेटरी को भी क्या पता कि चांदनी चौक में कोई होटल क्यों खोलना चाहता है? अब लेके बैठे तो बैठे। अब जब हमने फैसला लिया कि बिल्कुल नहीं, माननीय गृह मंत्री जी ने तुरंत कहा कि बहुत अच्छी बात है, इसका क्या मतलब, हमसे दिल्ली का काम है, दिल्ली के लोग करें। तो मैंने देखा अगले दिन अखबार में एक आर्टिकल छप गया, आर्टिकल छपा कि जी एक सीनियर पुलिस अफसर कह रहे हैं इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नाम तो बता नहीं सकते, लेकिन माहौल बनाना था, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें कानून को लागू करने में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मैंने अखबार पढ़ने के बाद एक बार सोचा, यार यहाँ तो अखबार अकेली दिल्ली में आती है, या अफसर दिल्ली में अकेले रहते हैं, बाकी देश में भी तो है, क्या दिल्ली के लिए? इसलिए ऐसी इतनी सारी मल्टी जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं उसमें से इंसान निकलता हाँफता जब बिजनेस में कामयाब हो जाता तो उसको सलूट करने को दिल करता, भैया तू बहुत बड़ा। इतने बंधन तोड़ के कई जनरेशन तो बंधन ना देखिए, दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री फ्री होल्ड नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम तो कई रोज देखते हैं कि भाई माफ करना मनोज जी, अफसर तो आप ही लोग के आदमी बनाया होगा, और हम तो आज तो देखते हैं कि अगर हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तो ये बेचारे एंटरप्रेन्योर दब के खत्म हो जाएंगे। देश की इकोनॉमी आगे क्यों नहीं बढ़ती? लोग पूछते हैं हमारे कारोबार, हमारी जीडीपी क्यों नहीं बढ़ती? अरे हम बढ़ने कहां देते हैं, हम तो पूरा इस बात की चिंता करते हैं। ये तो हिम्मत है देश के लोगों की, वो बढ़ा देते हैं, वरना हम तो रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बताइए, 3 जनरेशनों से फ्री होल्ड नहीं हो रही प्लॉट। अच्छा, मैंने पूछा भैया क्यों नहीं करते फ्री होल्ड? बोले जी देखिए, ये लीज होल्ड प्लॉट है, अगर हम इनको फ्री होल्ड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या दिक्कत होगी? बोले जी क्योंकि ये दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री थी, इनको ऑल्टरनेटिव प्लॉट दिल्ली से बाहर निकाले, मतलब इधर दिल्ली से आउटर दिल्ली में निकालने के लिए प्लॉट दिए गए थे, तब इसलिए सस्ते दिए गए। बताइए, अरे भाई तुमने सस्ते दिए, महंगे दिए, उसने पैसे दे के प्लॉट लिया। मैंने कहा आप तो सस्ते महंगे की बात करते हो, मेरा बेटा अगर मेरे से पूछे कि DSIDC वाले फ्री में प्लॉट दे रहे हैं, मैंने कहा बेटा ये पाप मत करियो, फ्री में मत लियो इनसे, इनका तो फ्री का भी महंगा है, क्योंकि तू बैटरी लगा देगा और ये सारी मुर्गे मालिक मुर्गे बैठ जाएंगे। तो बताइए क्यों नहीं करना फ्री होल्ड? अच्छा, अब करते तो पहुंचना शुरू हुआ, एक प्लॉट एक इंडस्ट्री एरिया पकड़ा, 2 करते ऐसे 24 से 25 इंडस्ट्री एरिया निकल के आगे जो हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये क्यों नहीं हो सकते? ये इसलिए हो सकते, DDA कहती है कि ये जमीन हमारी है, हम फ्री होल्ड करेंगे। हमने कहा चलिए आप ही फ्री होल्ड कर दीजिए। कह रहे जी फ्री होल्ड वाले सामने नहीं आ रहे, 2 लोग अभी बाकी हैं, तो आप इसको मेंटेन करिए। DDA बोलती मेंटेन करना हमारा काम नहीं है, तो फिर कौन करेगा? MCD। MCD वाले कहे हम कर देते हैं, पैसे हम लेंगे। बोले नहीं, पैसे हम लेंगे, हम तो पैसे छोड़ नहीं सकते, तो नजूल का पैसा हम कैसे छोड़ सकते हैं? अरे क्या आप पैसे छोड़ सकते हो? मेंटेन कर दिए। मेंटेन तो हम कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने हमारे अधिकार ही नहीं मेंटेन कर दिए। मेंटेन हम कर नहीं सकते, अधिकार हम छोड़ नहीं सकते। 3 जनरेशन होती है, 3 जनरेशन जो दिल्ली सरकार के दफ्तर के बाहर आके खड़ी होती हैं। पहले दादा आता था, बेटा, आजकल उनके बच्चे आते हैं, हमारी इंडस्ट्री फ्री होल्ड कर दी है। ये सबके बावजूद
जब आप कामयाब होके आते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको सलूट करने को दिल करता कि क्या बात है यार, जो कैलिबर आपने वो देश में किसी के पास, दुनिया में किसी के पास नहीं है जो भारतीयों के पास है। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत फक्र हो रहा है, दिल्ली के अंदर जब से हमें मौका मिला है, अनेकों ऐसी प्रॉब्लम। मैं सुबह बैठता हूँ, मैं कारोबारी भी हूँ, मैं एक व्यापारी भी हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं इन भावनाओं को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना, मैंने मनोज जी से यही कह रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब मैं आपकी बात सुन रहा था तो मैं सोच रहा था ये हमारे तो हमारे दिल्ली में भी हो। तो अभी इन्होंने जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए एक वन टाइम पॉलिसी लाके लोगों को बाहर निकाला। हम जब तक ऐसे फैसले लेने के लिए हम आत्मनिर्भर खुद नहीं होते अपने आप पे, ये डर जो है सरकार ने तुम्हें बिठाया है, इसी बात पे तुम्हें अफसर डराते रहते हैं कि ये हो जाएगा, अच्छा ये साइन करोगे तो ये हो जाएगा, अच्छा नहीं करोगे तो फिर ये हो जाएगा। भैया करना क्या ये तो बता दो। तो फिर उनका मकसद क्या कि करना हुआ है जो हम बताएंगे, बात करिए ना, मतलब ऐसा नहीं कि हम भी उसी का कह रहे, आपके लिए अलग से बात नहीं कह रहे। मेरा कहना मतलब ह्यूमन नेचर की बात में कर रहा हूं। तो हमने बहुत सारे ऐसे काम करने की कोशिश की है। दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़, जब आप भी नोएडा जाते होंगे तो बड़े परेशान होते होंगे, और आप अगर चंडीगढ़ की तरफ, तो हमने उसके ऊपर बड़ा तेजी से काम शुरू किया। आपको सुनकर यह आश्चर्य भी होगा कि हमने मात्र थोड़े से समय के अंदर अब तक उनकी 20 मीटर हाइट कम कर दी और 25% उसकी लैंड को रिकवर कर लिया है, और उसके अंदर हमने प्लांटेशन का काम शुरू किया है 2027 तक। एंड आते आते दिल्ली के कूड़े के पहाड़ जैसे डायनासोर आप लुप्त हो गए, ऐसे दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को लुप्त करने का हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ये संकल्प है, मोदी जी का विकसित दिल्ली के लिए, हम उसको पूरा करेंगे। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अभिषेक कुमार जी का खास तौर पर। अभिषेक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम ऐसे प्रोग्रामों में बहुत जाते हैं तो दिल्ली के लोग जिनको हम जानते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं बहुत सालों से, तो लगभग हर सभी को ही जानते हैं चेहरों को। वही घूम घूम के सामने आ जाते हैं, एक फंक्शन में जाते हैं तभी वही होते हैं, अगले में जाते हैं तभी वही होते हैं, और सामने अवार्ड देने वाले को शर्म आ रही होती है, कल भी सिरसा जी से लेके आया। पर मुझे अच्छा लगा कि आप देश के उस कोने से लेके आए हैं, उन लोगों को ढूंढ कर लाए हैं जो आंध्र प्रदेश में हैं, जो तेलंगाना में हैं, और मैं देख रहा था मेघालय से भी आपने उन देश के उन लोगों को ढूंढा है जिन लोगों के कारण इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, इकोनॉमी से लेके, और देश के अंदर एक नई क्रांति लेके आए हैं। मैं इसके लिए अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे सरकार की बहुत ही अफसर रश्मि जी भी नीचे हैं, रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी ये बहना बहुत मेहनत करती दिल्ली के लिए रात दिन, तो आपको परमात्मा और ताकत दे। आप सब इसी तरह एक भारत के सुंदर गुलदस्ते में खुशबू देते हुए फूल की तरह इसी तरह सुंदरता बिखेरते रहें, खुशबू बिखेरते रहें, ऐसी हम परमात्मा से कामना करते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और फिर से अभिनंदन करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप और तरक्कियां माने, और इतनी बड़ी तरक्कियां हों, इतने बड़े स्तर पर जाएं कि हमें आपके और आपके परिवार को, आपके पिताजी को जैसे आपके मान हो, आपके समाज को मान हो, हमें भी आपके बहुत सम्मान और मान हो। आप सबका बहुत बहुत। I now request Mr. Abhishek Kumar, President of the Entrepreneurs Association of India, to welcome our chief guest, Shri Sardar Manjinder Singh Sirsa, Honorable Minister of Industries, Food Supplies and Environment, Forest and Wildlife, Government of NCT of Delhi, with a show.